आपको लगता है कि भारत फिर क्या बात करने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जिस किस्म के एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगे हैं, जिस तरह के टैक्स इसके बीच में भारत में होते रहे हैं, तो क्या दोबारा कोई ट्रस्ट हो पाएगा भारत की तरफ से तो पाकिस्तान? मेरा ख्याल है इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएगा, देखेगा कि भाई अगर तो ये हो गया कि जी इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर पठानकोट हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर कारगिल हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर मुंबई अटैक हो जाता है, तो फिर तो कोई ये भारत से खतरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। कि ये राकी साजिश है। जो हमसाए हैं इंडिया को, इतनी अभी इनकी फटी हुई, कल वो मुनीर अकरम उधर बैठा हुआ था यूएन में और कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो चीज़ हो रही है, जो टेररिज्म आ रहा है, वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन नाम लेते हुए उसकी क्यों नहीं कहता भाई इंडिया कि पाकिस्तान में डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। आसिम मुनीर मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी ना लिटरली हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में अब भारत का खौफ इतना है कि अब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाकर गुहार लगा रहा है कि उसे बचाया जाए। जब यूनाइटेड नेशन में चर्चा के समय के दौरान पाकिस्तान का राजदूत ने डर के मारे भारत का नाम ही नहीं लिया। अब पाकिस्तान की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तानी राजदूत यूनाइटेड नेशन में गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान भारत में हमले कराकर समझ रहा था कि भारत इसका जवाब नहीं देगा, लेकिन जब भारत में मोदी सरकार आई तो भारत ने पाकिस्तान को जवाब भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन भी पाकिस्तान में किए। पाकिस्तान पहले जितने आतंकवादी भारत में भेजता था और पाकिस्तानी आतंकवादी आतंकवाद फैलाकर पाकिस्तान वापस लौट जाते थे। खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ भारत ने जितने भी सबूत दिए, पाकिस्तान नकार गया। उसने मना कर दिया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है। अब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को 3 तरफ से भी घेर रहा है। अफगानिस्तान का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर और ईरान का बॉर्डर। और ईरान बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर से तो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। तभी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया यूनाइटेड नेशन में। दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मेरा ख्याल है इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएगा, देखेगा कि भाई अगर तो ये हो गया कि जी इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर पठानकोट हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर कारगिल हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर मुंबई अटैक हो जाता है, तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। अगर आपने इसी तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने कोई सबक सीखा। अगर हमने कोई सबक सीखा होता ना, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो चेंज आता है। कोई ना, हम चलो यार नई स्क्रिप्ट ही लिखे थे, हम वही घिसी पिटी काम कर रहे हैं, वही हमारा तरीका कार है, उसी तरह से हम लोगों को रिमूव कर रहे हैं, उसी तरह से हम लॉयल्टीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं उसी तरह के। तो हमने को तो कुछ खरीद सीखा ही नहीं हिस्ट्री से। तो अगर तो हमने इंटरनली, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो, मैं नहीं कहती, ये तो एक एकेडमिक डिबेट है कि आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, उसी की रिफ्लेक्शन आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। आप इंटरनली डिवाइडेड है, आपकी फॉरेन पॉलिसी डिवाइडेड होगी। आप इंटरनली कंफ्यूज्ड हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज होगी। तो अब अगर हम इंटरनली पीस, अगर तो सबसे पहले तो हमें इंटरनली, क्योंकि भारत से खतरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। तो भारत के साथ हमारा कश्मीर का मामला चल रहा है, उसकी वजह से हमने देखे ना 1948 में जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1965 में, फिर 71 में यहाँ तक भी हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। और ऑब्वियस उसकी बुनियादी वजह यही थी कि भारत हमें नुकसान पहुँचाना चाहता था और उसने पहुँचाया। मुक्ति बहानी, ये सारी जो उन्होंने असिस्ट किया, पूरी उस वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में जो चाहते थे कि अलग अपना एक मुल्क बनाएं, पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो पूरी मदद की भारत ने उनकी। और फिर 1971 में, दिसंबर 1971 में हमसे अलग हो गए। तो ये भी मामला हुआ हमारा कि भारत ने हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर हमने जो हमसाए हैं इंडिया को, इतनी अभी इनकी फटी हुई, कल वो मुनीर अकरम उधर बैठा हुआ था यूएन में और कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो चीज़ हो रही है, जो टेररिज्म आ रहा है, वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन नाम लेते हुए उसकी क्यों नहीं कहता भाई इंडिया, ठीक है ना। दे कैन नॉट इवन टेक नेम।
अगर कोई आपकी पूछल चुक रहा है तो सबसे पहले कहेंगे कि यार ये बंदा कर रहा है, ये लोग ये नहीं कर सकते। इंडिया तो एक रवायती दुश्मन हो गया, चाइना को आपने खफा कर लिया, ईरान के साथ आपकी बनती नहीं है, आपने अफगानिस्तान को भी डंडा देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और फिर अभी आप ये जो सारा इसने आके चूरन बेचनी शुरू की ना यहाँ पर टेररिज्म की, वो भी नहीं चली, बिकॉज ये कहता है कि जनाब ये जो है ये बाहर से, ये उधर से अमेरिका से, अपना अफगानिस्तान से स्पॉन्सर हो रहा है, तो हम जाके वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। और भाई कैसे करोगे ऑपरेशन तुम वहाँ पे? नोबडी वांट्स यू, नोबडी वुड लेट यू, चाइनीज आर ऑलरेडी देयर। अमेरिकन इंडियन नेक्सस इज कंप्लीटली फाइन। जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस तालिबान अचीव कर सके हैं ना, वो ये डफर्स नहीं कर सके। इन्होंने अब ये अपने चारों तरफ ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया सबको अपना दुश्मन बना लिया। किसी के साथ बैठ के ये कोई चीज़ बात नहीं कर सकते। आते हैं अपने चौधरी के पास कि यार इनसे हमारी कोई बातचीत करा दो, कोई सेटिंग करा दो। वो सेटिंग कराते हैं, वो कहते हैं पहले गया था चैंपियन, तो इसको 100 बिलियन क्या है, इसको 100 मिलियन नहीं मिले हैं यार, ठीक है जी। तो ये जो हाथ पांव फूले हैं ना, ये भी दे लोग डफर्स जो हैं, ये एकदम इन्होंने अपने आप को आके बेचने की कोशिश की है, लेकिन वो उसकी जो डिलीवरी है ना, क्योंकि अवाम साथ नहीं है, या तो अवाम को भी डिलीवर करे ना, वो उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से मजमूई तौर के ऊपर अंदर से ये अभी बहुत बड़े खलफशार में चले गए हैं। इट इज़ नॉट वर्किंग। पाकिस्तानियों हिम्मत। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।